अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद सादकर सलाउद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 2 के उन सवालात को, उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि पास्ट पेपर में आ चुके हैं। तो मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया है आपके लिए इन एमसीक्यूज को। तो जो हम पीडीएफ फॉर्मेट जो है, इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मौजूद है, आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करना। पहला एमसीक्यूज हमारा, ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज, वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें क्या क्या चीज होती हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन होता है या तो मैग्नीट्यूड होगा या तो डायरेक्शन होगी। तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में यूनिट भी होता है। नेक्स्ट है, स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें क्या क्या चीज होती है, सिर्फ नंबर होता है, नंबर विद प्रॉपर यूनिट होता है, सिर्फ डायरेक्शन होती है या नंबर विद डायरेक्शन होती है। तो आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी के अंदर नंबर मींस मैग्नीट्यूड होता है और साथ में प्रॉपर यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को जाहिर करे किसी भी पॉइंट की, किसी फिक्स पॉइंट के लिहाज से, इस वेक्टर का क्या नाम है। तो आपको पता है ऐसा वेक्टर जो किसी फिक्स पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करे उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं हम लोग? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर का नाम होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। ऐसा वेक्टर जिसको हम डिस्प्लेस करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसकी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर कहते हैं उसको हम। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई वेक्टर डिवाइड होता है अपने मैग्नीट्यूड से तो उस वेक्टर का क्या नाम है? तो ऐसा वेक्टर जिसको हम डिवाइड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास क्या आता है? यूनिट वेक्टर आता है। हमारे पास क्या आता है? यूनिट वेक्टर। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो ये होता है कि डायरेक्शन को बताना। वो यूनिट वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताएगा उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर आई। वो वेक्टर जो वाई डायरेक्शन को शो करता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर जे। और वो वेक्टर जो जेड डायरेक्शन को शो करता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर के। नेक्स्ट है बच्चों, इफ अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी फाइनाइट नंबर इट गिव्स अ यूनिट वेक्टर, अ जीरो वेक्टर, अ नेगेटिव वेक्टर या नन। तो नल वेक्टर मींस इसका जीरो मैग्नीट्यूड है, उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो ही आएगा, तो ये नल वेक्टर ही रहेगा। नल वेक्टर मींस जीरो वेक्टर ही रहेगा। इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर विल ऑलवेज बी। जो मिकदार होती है यूनिट वेक्टर की वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, यूनिट वेक्टर की मिकदार 1 होती है, तो इट इज यूनिटी। इट इज यूनिटी मींस 1। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, बोथ ए एंड बी। तो मिकदार जो होती है किसी वेक्टर की वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, तो इट मींस बोथ ए एंड बी। टू और मोर वेक्टर्स आर एडेड बाय, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, किससे? किस मेथड से? उसका पहला है हेड टू टेल रूल, सिंपल एडिशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल से, तो ए ऑप्शन इज राइट। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मींस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के दरमियान का एंगल 90 डिग्री होता है हमेशा, तो इट इज 90 डिग्री, ऑप्शन सी। वेक्टर अगर स्पेस में है तो स्पेस में अगर वेक्टर होगा तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई जेड। और अगर वेक्टर प्लेन में होगा तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट होंगे, तो यहां पर ऑप्शन होगा 3 कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है, अगेन मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कितने कंपोनेंट है बच्चों? 2 कंपोनेंट है। ठीक है, अगर कोई वेक्टर मल्टीप्लाई होता है किसी नेगेटिव नंबर से तो इट्स डायरेक्शन, आपको पता है अगर कोई वेक्टर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो ऑप्शन होगा चेंज बाय 180 डिग्री। चेंज बाय 180 डिग्री। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कॉमन मेथड द डायरेक्शन फाई ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी होती है उसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। इट मींस tan इनवर्स ay अपॉन ax, ऑलरेडी मेंशन है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है, इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट वेक्टर होती है, दो वेक्टर को किससे जाहिर करते हैं? डायगोनल से शो करते हैं, हमें पता है डायगोनल से शो करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एमसीक्यूज, और वो है लॉ ऑफ कोसाइन को हम नॉर्मली यूज करते हैं क्या फाइंड करने के लिए? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए, बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या नन ऑफ दीस। तो बच्चों आपको बता देता हूं कि लॉ ऑफ कोसाइन को हम को इस्तेमाल करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जबकि आपको बता देता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करते हैं किसकी मदद से? साइन लॉ की मदद से।
तो लॉ ऑफ साइन मौजूद है हमारे पास, इसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, अगर एक फोर्स वाई एक्सिस पे लगेगी तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो इसको बता देते हैं बच्चों कि अगर कोई वेक्टर कंप्लीटली वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, अगर कोई वेक्टर कंप्लीटली एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कंपोनेंट फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई के ऊपर फोर्स लग रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, दो फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट को और जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो मिनिमम कब होगा, तो वो याद रखिएगा, दो वेक्टर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को या दो फोर्सेस हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मिनिमम कब होगा, याद रखिएगा मिनिमम जो होता है रिजल्टेंट वेक्टर वो 180 डिग्री पे होता है और मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है, 0 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पर मिनिमम की बात हुई है तो यहाँ पर आएगा 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है और मैग्नीट्यूड जो है वो 4 यूनिट है और 3 यूनिट है और उसको दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देयर रिजल्टेंट हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ, अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, वर्ड यूज हो गया परपेंडिकुलर, अगर जब भी ये लिखा हो दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो परपेंडिकुलर के लिए बच्चों हमेशा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मींस दोनों के स्क्वायर को रूट में लगा के ऐड कर देना है, ठीक है। तो F1 आपके पास आ गया बच्चों कितना, 3 and 4, ठीक है, 4 3 तो 16 प्लस 9 इट इज इक्विवेलेंट टू 25, तो आंसर आएगा 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सवाल, इफ टू फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड F मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर देयर रिजल्टेंट इज, अगर हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, इधर F लगा रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में F लगा रहे हैं, तो ये बताइए कि इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। तो बच्चों दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, एडिशन वेक्टर से हम आ चुके हैं डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक्स के ऊपर, और वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 व्हेन दे आर, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है बच्चों, इस फॉर्मूले को अगर आप याद रख लो, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला जो है a डॉट b बराबर है किसके, ab cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, इसके 3 पॉसिबिलिटी है बच्चों, पहला या तो वेक्टर a 0 हो, दूसरा या तो वेक्टर b 0 हो, तीसरा इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि cos 90 0 होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 90 डिग्री के ऊपर मींस परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन होगी दो वेक्टर की तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 व्हेन दे आर, तो आपको पता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की जो मिकदार होती है उसको आप फाइंड करते हो इस फॉर्मूले से, a क्रॉस b बराबर है ab साइन थीटा से। तो बच्चों अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होगा, तो ये 3 बातें इसके लिए भी याद रखिएगा, आइदर वेक्टर a इज 0, आइदर वेक्टर b इज 0 और a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि 0 डिग्री जब होता है तो साइन 0 0 हो जाता है, तो इट मींस क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ, जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका आंसर एक नया वेक्टर होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका ऑप्शन होगा इज अ वेक्टर, ठीक है। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर का लेंगे तो वेक्टर नहीं आएगा, नंबर आएगा, मींस इट इज अ स्केलर, इट इज अ स्केलर, ठीक है। द यूनिट वेक्टर आई जे एंड के आर, ये मैंने आपको बताया था, यूनिट वेक्टर आई जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, यूनिट वेक्टर जे जो होता है वो वाई एक्सिस के ऊपर होता है, और यूनिट वेक्टर के जो होता है वो जेड एक्सिस के ऊपर होता है। इट मींस ये तीनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ये तीनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, जैसे आपके सामने है के डॉट आई क्रॉस जे, तो बच्चों याद रखिएगा एक चीज, के लिख दिया हमने, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का जो आंसर आता है, अगर आप इस सर्कल को याद रखो जैसे आपने पढ़ा हुआ है, आई ये जे और ये के, ये डायरेक्शन को याद रखना है, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा बच्चों, के होगा। तो के डॉट के क्या होता है, के डॉट के क्या होता है, के डॉट के इज 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा, इट इज 1,
इट इज 1। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है मौजूद। उसके बाद है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई एंड के इज। तो बच्चों आई और के का डॉट प्रोडक्ट निकालना है अगर, तो आपको पता है अगर डॉट लगा है तो क्या लगाएंगे, आई का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड और साथ में आएगा कॉस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, 1 होते हैं। और कॉस थीटा की बात आ रही है तो आई और के मींस इट इज एक्स एक्सिस, इट इज जेड एक्सिस। एक्स और जेड एक्सिस के दरमियान का एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहां पर आप लगाओगे कॉस 90। तो बच्चों आंसर कॉस 90 0 होता है, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। नेक्स्ट है आई डॉट जे हैज वैल्यू डिसिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 होगी। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज 0, इट इज 0। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है जे क्रॉस जे, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 0 आएगा। दो सेम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर होगा 0। इसके बाद नेक्स्ट है इफ आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली के क्रॉस जे इज। तो वो तो के क्रॉस जे निकालना है। लेट्स सपोज अभी मैंने डायग्राम बनाई थी आपके सामने कि आई इट इज जे एंड के। तो अगर बात होगी के क्रॉस जे मींस रिवर्स जाना है, तो आंसर तो आई आएगा, लेकिन रिवर्स जा रहे हैं इसलिए माइनस आई आएगा। तो आंसर क्या होगा, माइनस आई। तो नेक्स्ट है हमारा इफ ए इज इक्वल टू ए आई एंड बी इज इक्वल टू बी जे, ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा। तो बच्चों आपको पता है अगर इन केस आपको क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना हो तो यहां पर आई जे और के पहले लिखते हो आप लोग। अगर आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो पहले आप क्या लिखते हो बच्चों, आई जे के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हमेशा। क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा किससे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा हम लोग डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले आप 2 लाइन लगाओगे, फिर आप रो 1 के लिए आई जे और के लिख दोगे। उसके बाद ए के वेरिएबल है ए, आई के साथ क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, जे मेंशन नहीं है मतलब क्या है बच्चों, 0 है। बी है बी जे मींस इसका आई कंपोनेंट और के कंपोनेंट 0 है, तो आई कंपोनेंट भी 0 और के कंपोनेंट 0, तो जे कंपोनेंट क्या है बच्चों, ये है बी। तो बच्चों आपको ये बात समझ आ रही होगी, इसको सॉल्व करना कैसे है। तो अगर हम आई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सपोज रो 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं अगर हम लोग, तो हमें पता है आई लिखेंगे। तो जब आई लिखेंगे तो आई का कॉलम छोड़ देंगे और आई की रो छोड़ देंगे। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इट इज 0, क्योंकि 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू बी 0, तो पूरा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आई के साथ प्लस लगा दिया तो जे के साथ क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो अब इधर देखिएगा अगर जे लिख चुके हैं हम लोग तो जे का कॉलम छोड़ देंगे और जे की रो छोड़ देंगे हम लोग। तो बच्चों बचेगा a इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0, तो ये आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब प्लस का के, अब प्लस का के सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आपके सामने है के का कॉलम छोड़ेंगे और के की रो छोड़ेंगे, तो a इंटू बी आ जाएगा आपके पास। तो क्या आएगा, ए बी माइनस 0 इंटू 0 0, तो आपके पास आंसर क्या आया, के और साथ में ए बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी और के, तो ए बी और साथ में के। ठीक है, तो इट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, मैं मिटा रहा हूं उसको। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा कि ए डॉट बी भी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है। ए 0 नहीं है तो इट मींस बी 0 है, इट मींस बी 0, क्योंकि आपको पता है ए डॉट बी 0 होने के तीन बातें बताई थी मैंने आपको। ए क्रॉस बी 0 होने के लिए 3 बातें बताई थी, तो दोनों 0 हो गए। मतलब यह है कि ए अगर दोनों 0 है तो मतलब बात यहाँ पे एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही, ए और बी पे डिपेंड कर रही है। तो ए अगर 0 हो चुका है तो ए अगर 0 नहीं है तो बी 0 होगा। ठीक है, तो बी 0। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है, अगर ए डॉट बी 0 है और साथ में ए क्रॉस और साथ में कहा गया ए 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, तो इट मींस ये 0 होने की वजह क्या है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होने पे 0 होता है। हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया ये सवाल। ए डॉट बी 0 होने की 3 वजह है, या तो ए 0 होगा, या तो बी 0 होगा, या तो ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो यहां पर आ गया परपेंडिकुलर। उसके बाद कहा गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, ए डॉट बी के बराबर है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ऐसे लिखना चाहिए इसको, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड बराबर है ए डॉट बी के। ठीक है, ये लिखना चाह रहे हैं इस तरीके से। तो बताइए एंगल क्या होगा ए और बी के दरमियान में। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बताया बच्चों आप लोगों को कि ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा।
तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस यहां से डिवाइड में गया तो यहां बचा 1, ये हो गया tan थीटा और ये हो गया 1। तो थीटा tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा इसका, 45 डिग्री। तो याद रखना है 45 डिग्री के ऊपर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू और ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, बराबर हो जाती है। कैसे सॉल्व हुआ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव कर रहे हैं, और वो ये है कि ए क्रॉस बी 0 है और ए डॉट बी भी 0 है, ए क्रॉस बी भी 0 है और ए डॉट बी भी 0 है, देन वेक्टर ए एंड बी आर वेक्टर्स पैरेलल टू ईदर, परपेंडिकुलर टू ईदर, आइदर ए और बी इज अ नल वेक्टर, नन। तो बच्चों दोनों जब 0 हो गया, तो मैंने आपको इससे पहले बता दिया है, दोनों 0 होने का मतलब है कि ए और बी में से कोई एक 0 है, ठीक है, ए और बी में से कोई एक क्या है, 0 है, मींस इट इज अ नल वेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, ए और बी दो वेक्टर हैं, अब बताइए कि क्या चीज करेक्ट है, ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के, ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के, ए डॉट बी बराबर है माइनस बी के, नन ऑफ दीस। तो आपको पता है इट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या है, ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्रॉस बी के का मैग्नीट्यूड होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी देन एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इज, इट मींस ये लोग लिखना चाह रहे हैं इस तरीके से, a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है a माइनस b के मैग्नीट्यूड के, ये लोग इस तरह लिखना चाह रहे हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, इधर देखिएगा आप लोग, ठीक है, कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इट मींस यहां पर फॉर्म लगाएंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, और यहां पे क्या लगाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस थीटा। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बचेगा क्या, 2ab कॉस थीटा यहां पर, और यहां बचेगा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो माइनस कॉस थीटा यहां आकर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बच जाएगा यहां पर आकर प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहां पर 0, क्योंकि माइनस कॉस थीटा यहां प्लस का कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया 2 कॉस थीटा, अगेन 2 वहां जाके 0 हो गया, 0 डिवाइड बाय 2 क्या होगा बच्चों, 0 डिवाइड बाय 2 होगा 0, तो यहां पर आएगा कॉस इनवर्स 0 क्या होगा, इट इज 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है सिर्फ ये पॉइंट आपको सिर्फ याद रखना है, मैंने सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश की है कि जब a प्लस बी और a माइनस बी की मिकदार बराबर हो जाएगी तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा बच्चों। तो यहां पर ऑप्शन होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ f इज इक्वल टू 6i माइनस जे एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस 2j देन वर्क डन विल बी। तो बच्चों आपको बता देते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है f डॉट d। तो f की वैल्यू आपके सामने मौजूद है 6i माइनस जे, 6i माइनस जे, आपके सामने d की वैल्यू मौजूद है, कितनी है 2i प्लस 2j, 2i प्लस 2j। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा देखिएगा, अगर डॉट लगा होता है तो i वाले को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहां पर आएगा 6 टू द 12 और i डॉट i, उसके बाद j वाले को j से करना है तो माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 2 और j डॉट j। तो बच्चों आपको पता है i डॉट i क्या होता है 1 होता है, j डॉट j क्या होता है 1, तो 12 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा 10 आ जाएगा, और यूनिट क्या होगी वर्क की, जूल, 10 जूल आंसर हो गया, ठीक है। तो इट इज 10 जूल। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा वो ये है कि a की वैल्यू है 5i प्लस j और b की वैल्यू 2k, देन a माइनस b विल बी। तो आपको क्या करना है, a को b से क्या करना है, माइनस करवाना है। तो पहले आप लिखोगे a की वैल्यू जो क्या है 5i प्लस j और b की वैल्यू क्या है 2k, तो आंसर क्या है 5i प्लस j माइनस का 2k, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 5i प्लस j माइनस 2k, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव कर रहे हैं हम लोग।
और ये चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 की वीडियो नेक्स्ट होगी हमारी, तो अगली वीडियो आप लाजमी देखिएगा।